बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बी वॉच न्यूज़ और मैं हूं ताज मोहम्मद जान। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबाह है कि जिसमें जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबाह है कि जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। जी हाँ, ये दर्द के पैबंद मुल्क के 24 करोड़ अवाम, जिनमें अक्सरियत जो ना गरीब लोगों की है, और इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, उसमें मुतवसत तबके के जो लोग हैं वो भी गुर्बत की लकीर या उससे नीचे चले गए हैं। असल में बात मैं करना चाह रहा हूँ इसकी महंगाई की, जो एक तूफ़ान की तरह बढ़ती चली जा रही है। एक तो ये हमारा आज का मौजू होगा, फिर उसमें जो है ना दूसरा मौजू एक बड़ी रिहाई, फिर बनी गाला की सफाई। इमरान खान को जो है ना बनी गाला शिफ्ट करने की तैयारियां हो रही हैं। इस हवाले से कुछ थोड़ी सी तफसीलात जो है ना उन पर बातचीत करेंगे। फिर एक बड़ा अहम मसला जो है, एक नया सिलसिला शुरू हो गया है इल्ज़ाम तराशी का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक तो शानदाना गुलजार साहिबा जो हैं, उनके जो इल्ज़ामात हैं वो आपने सुन लिए। फिर शेर अफजल मरवत जो हैं, उन्होंने नए इल्ज़ामात लगाए हैं। ये एक नया जो ना पंडोरा बक्स खुल गया है। इस पर जो ना ये क्या मामला है और ये क्या रुख इख्तियार करेगा आगे चलकर, इस पर कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। फिर मेरे पास खबर है कि परवेज़ इलाही जो हैं, वो ज़ाहिर है इस वक्त जो है ना जेल में है। उनकी सेहत जो है ना, जिस्मानी सेहत वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। इस पर बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से खबर आ रही है कि उनको वज़ीर दाखिला जो है ना बनाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी दो तीन मज़ीद खबरें, उन पर भी अपना तबसरा आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन ख़बरों की तफसील से पहले मैं जिस तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज फिर मेरी आपके सामने रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये जो चैनल है बी वॉच, ये सच के साथ खड़ा है, सच को प्रमोट कर रहा है। आप भी सच के साथ खड़े हो, सच को प्रमोट करने में हमारी मदद करें, हमारी आवाज़ बने। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब करें बल्कि अपने जानने वालों से, अपने दोस्त अहबाब से भी सब्सक्राइब करवाएं, और बेल का आइकन दबाकर इस अमर को यकीनी बनाएं कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं जी खबरों की तफसील की जानिब। सबसे बड़ा जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को मसला दरपेश है वो कोई सियासी नहीं है, बल्कि उनका इस वक्त मसला बन चुका है महंगाई। कल या परसों पहला रोज़ा है, रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है, और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने भी काफ़ी रिलीफ देने के ऐलानात किए हैं। और पंजाब की हुकूमत जो है, मोहतरमा मरीम नवाज़ जो है, उन्होंने भी पंजाब हुकूमत की तरफ से घर घर राशन पहुँचाने का बंदोबस्त किया, बल्कि उसको शुरू भी कर दी है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद मार्केट में रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया हैं, उसमें सब्जियां हैं, दालें हैं, चावल है, फ्रूट है। ज़ाहिर है फ्रूट का इस्तेमाल बढ़ जाता है रमज़ान में, और इस तरह दीगर चीज़ें जो हैं उनकी कीमतों को आग लग चुकी है, पर लग चुके हैं। वो इतनी तेज़ी से कीमतें ऊपर जा रही हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखूँगा कि आज मंडी में आम जो मार्केट है, खुली मार्केट है, वहाँ पे प्याज की कीमत 350 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह बाकी अशिया जो है रोज़मर्रा इस्तेमाल की, उसमें जितनी भी चीज़ें शामिल हैं बमा फ्रूट, वो सारी इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि एक आम आदमी, दिहाड़ीदार आदमी जो 500 या 1000 रुपये भी, या आप बहुत ज़्यादा कह लें 1500 रुपये भी जो कमाने के काबिल है, उसके वसाइल जो हैं, उसके जो आमदनी है वो इस काबिल नहीं है कि वो शाम को अपनी फैमिली के साथ, अगर उसके घर में अगर उन मियाँ बीवी के अलावा उनके 4 या 5 बच्चे हैं, तो वो उनके साथ बैठ के अच्छे तरीके से रोज़ा खोल सके। फिर दूसरा आपने देखा है कि बिजली और गैस के बिल जो हैं वो इस कदर ज़्यादा हो चुके हैं कि तनख्वाहदार तबका जो है, या पेंशन लेने वाले जो लोग हैं, उनकी सारी तनख्वाह या पेंशन जो है उसका गालिब हिस्सा जो है वो इन बिलों की अदायगी में निकल जाता है। फिर यहीं तक महदूद नहीं है, LPG की कीमतें, अभी रमज़ान को एक दिन बाकी है, LPG की कीमतों में यकमुश्त 30% इजाफा कर दिया गया है। और ये शहरों और मुख्तलिफ इलाकों में अगर आप जाएँ, वहाँ से डाटा कलेक्ट करें, इकट्ठा करें, तो वहाँ पे ये यकसा कीमत नहीं है। किसी जगह पर कुछ कीमत है, किसी जगह पर कुछ है, लेकिन ये 250 या 257 रुपये
पर केजी इसकी कीमत थी चंद दिन पहले, और अब जो है ना ये 300 से ऊपर जा चुकी है। और बाज़ इलाके ऐसे भी हैं पंजाब में भी जहाँ पर ये 360 और 370 रुपए तक इसकी कीमत चली गई है। तो इन हालात में एक गरीब आदमी के लिए, गरीब दिहाड़ीदार आदमी के लिए, अपने और अपने बच्चों के लिए जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। लोग जो है ना वो ये कहते हैं, आम लोगों का तासुर ये है कि अगर हुकूमत पंजाब, ज़ाहिर है उसमें KPK के अवाम से तो हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पे जो गरीब तबका महंगाई का मारा हुआ या मुतासर जो लोग हैं उनका भी यही कहना होगा। ये लोग ये कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो 30 अरब या इससे कुछ ज़्यादा जो उन्होंने घर घर राशन देने का प्रोग्राम बनाया है और वो राशन फराहम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस जो महंगाई है, मौजूदा जो मार्केट रेट्स हैं अशिया खुर्द नोश के, उनको देखते हुए ये जो पैकेज है हुकूमत पंजाब का, ये बिल्कुल बेअसर हो चुका है। ये आप एक दफ़ा में देंगे, हमने रोज़ हांडी तरकारी करनी है, सहरी है, अफ्तारी है, उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है, टमाटर है, प्याज है, आलू है और दीगर जो सब्जियां हैं, फिर फल फ्रूट है, ये चीज़ें इतनी महंगी हैं कि इनकी कीमतें सुन के होश उड़ जाते हैं आदमी के, और लोग जो है ना इंतहाई परेशान हैं। गरीब तो जो पहले गरीब थे वो तो हैं ही हैं, मुतवसत तबका जो था वो भी गुर्बत की लकीर या उससे नीचे चला गया है। और यहाँ पे एक और बात आपको बताऊं, ये तो जिस्म जान की मैंने बात की है कि रिश्ता बरकरार रखना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। इन हालात में ईद की जो ख़रीदारी, कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, बच्चों की बेशुमार ख्वाहिशात होती हैं, उनके लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है। ईद का त्यौहार जो होता है, ये खुशी का एक त्यौहार होता है, वो उनकी परचेज़ लिस्ट से बिल्कुल खारिज हो चुकी हैं ये चीज़ें ईद के लिए। तो ये इंतहाई एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है एक आम आदमी, जिस पर हुकूमत को फौरी तवज्जो देनी चाहिए। हमने सुना था जी कि मार्केट कमेटियाँ जो हैं उनको फ़ाल किया जा रहा है हुकूमत पंजाब की तरफ से, और जो कुछ बड़े जो शहर हैं वहाँ पे रमज़ान बाज़ार भी लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे सब्सिडाइज्ड जो चीज़ें अशिया खुर्द नोश हैं जिनका मैंने जिक्र किया है वो लोगों को फराहम की जाए। अगर हुकूमत अपने पूरे पंजाब के जितने भी अजला हैं और तहसीलें हैं वहाँ पे इंतज़ामी मशीनरी जो है, इंतज़ामी अफसरान हैं, उनको हिदायत जारी करें कि आप फौरी तौर पे मार्केट कमेटियाँ जो है, प्राइस लिस्ट चेक करने वाली जो कमेटियाँ हैं वो बनाएं और उनको फ़ाल करें। एक तो ये करें, और फिर उसके बाद जो परचून फरोश हैं, जो गली मोहल्लों की दुकानें हैं, वहाँ पे वो छापे ना मारें, बल्कि आप वहाँ पे जाएं जहाँ से ये थोक के हिसाब से चीज़ें सप्लाई होती हैं, मेन सप्लायर जो हैं वहाँ पे जाएं, वहाँ पे कीमतें जो है ना कंट्रोल करें। वहाँ पे सुबह जो है ना ये जो परचून फरोश हैं ख़रीदने के लिए जाते हैं, वहाँ से उनको महंगी चीज़ें मिलती हैं, ज़ाहिर है वो फिर अपना मुनाफा रख के आते हैं, आके फिर जो है ना वो उस मुनाफे को शामिल करके जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो कीमत इतनी ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्याज इस वक्त जो है ना 350 से लेके 400 के दरमियान जो है ना उसकी कीमत पहुंच चुकी है। तो ये इतनी ज़्यादा कीमत वाला प्याज जो है ये लोग किस तरह इस्तेमाल करेंगे? ज़ाहिर है हांडी जब पकती है, तरकारी जब पकती है तो उसमें प्याज का इस्तेमाल होता है। तो ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है आवाम के लिए, और इस पर जो है ना हुकूमत को फौरी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने जिक्र किया था सियासी हवाले से एक बड़ी रिहाई और बनी गाला की सफाई। बड़ी रिहाई तो ये है कि इमरान रियाज जो हैं मारूफ साफ़ी हैं और यूट्यूबर हैं, उनको रिहा कर दिया गया है। दहशत गर्दी की अदालत जो है उसने उनकी ज़मानत ली है और वो रिहाई के बाद फौरी तौर पे घर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जी इमरान खान के हवाले से जो मैंने अपने पिछला एक व्लॉग है उसमें भी आपको बताया था कि उनके साथ कुछ जो ना नरमी बरती जा रही है और बर्फ़ पिघल रही है। अब खबर ये आ रही है कि इमरान खान को जो ना बनी गाला मुंतकिल करने की तैयारियां हो रही हैं, बनी गाला की सफाई शुरू हो चुकी है। उन्हें अब वहाँ पे ज़ाहिर है सब जेल करार दिया जाएगा बनी गाला को ही, और उनको अडयाला जेल से उठा के बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। अच्छा जी, पंजाब के साबिक़ चीफ मिनिस्टर जो हैं परवेज़ इलाही साहब, उनके हवाले से कैसरा इलाही उनकी बहन है जो गुजरात से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, उन्होंने खबर दी है, मीडिया पे खबर सोशल मीडिया पे चल रही है। उन्होंने कहा जी कि परवेज़ इलाही जो है ना जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी सेहत गिर रही है और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं।
لیکن وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ اور وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا جی، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل چکا ہے الزامات کا، اس حوالے سے شاندانہ گلزار صاحبہ کو آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے نا الزامات عائد کیے ہیں مریم نواز صاحبہ پہ۔ ذل شاہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن تھا، لاہور میں اس کو شہید کیا گیا، اس حوالے سے اب جو نا پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری جو ہیں انہوں نے درخواست دی ہے ایف آئی اے کو درخواست دی ہے، اور ایف آئی اے نے جو نا نوٹس جاری کیا ہے شاندانہ گلزار کو۔ انہوں نے طلب کر لیا ہے سائفر کرائم برانچ لاہور، یہ ان کو 14 مارچ کو جو نا طلبی ہے ان کی 14 مارچ کو یہ جو برانچ ہے سائفر کرائم کی ایف آئی اے، انہوں نے شاندانہ گلزار صاحبہ کو وہاں پہ طلب کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ آئیں اور آپ کے پاس جو کوئی بھی ثبوت ہیں وہ پیش کریں۔ اچھا، اس پر میں پورا تبصرہ کرتا ہوں بعد میں۔ ایک اور جو ہے نا الزام شیر افضل مروت جو ہیں ان کو آپ نے سنا ہوگا، وہ بہت زیادہ وائرل ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میرے قتل کا منصوبہ بنایا گیا اور جو قاتل ہیں ان کو $1,00,000 کی پیمنٹ بھی کر دی گئی ہے۔ انڈیا کے ساتھ تعلق ہے اس بندے کا، اور انہوں نے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا جی میرے پاس اس کی آڈیوز موجود ہیں جس میں گفتگو ہو رہی ہے اور وہ پیسوں کا لین دین ہے۔ پھر اس میں ایک پنجاب کی بڑی اہم سیاسی شخصیت ہیں ان کا نام آ رہا ہے، مریم نواز ہیں چیف منسٹر پنجاب، ان کا نام آ رہا ہے، اور یہ بڑا سنگین الزام ہے۔ یہ ایک سلسلہ پھر نیا شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف ذرائع جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کی طرف سے جو ہے نا الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں، اور یہ جو شاندانہ گلزار کی طرف سے الزام ہے اور شیر افضل مروت جو ہے نا یہ الزام لگا رہے ہیں، اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو ان دونوں حضرات سے، ایک تو شاندانہ گلزار ہیں پھر شیر افضل مروت ہیں، ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمیں ثبوت فراہم کریں، ثبوت دیں۔ لیکن ہمارا یہ کہنا ہے جی کہ کسی کے خلاف بھی، چاہے وہ سیاسی شخصیت ہو یا کوئی عام شہری ہو، اس کے خلاف اس طرح کھلے عام الزام تراشی جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی کے خلاف کوئی شکایت ہے، کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، تو اس کے لیے عدالتیں کھلی ہیں، قانون کا جو نا دروازہ بند نہیں ہے آپ پر۔ آپ وہاں پہ جائیں، متعلقہ فورم جو ہیں وہاں پہ جا کے اپنی شکایت درج کروائیں کہ مجھے یہ خطرات ہیں یا مجھے یہ دھمکیاں مل رہی ہیں، تو اس کی جو نا آپ کی وہاں پہ سنوائی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، یہ دو چھوٹی چھوٹی خبریں مزید جو ہے نا محسن نقوی پنجاب کے نگران چیف منسٹر، ان کے حوالے سے جو نا پہلے تو خبریں یہ آ رہی تھی جی کہ ان کو سینٹ کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے، پی سی بی کی چیئرمین شپ تو ان کے پاس جو نا پہلے ہی ان کو بنا دیا گیا تھا، لیکن اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ محسن نقوی جو ہے، ایک تو جو نا سینٹ کا جو ممبر شپ ہے ان کو وہ دی جائے گی، ظاہر الیکشن لڑیں گے، پھر جو نا ان کو وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پنجاب میں نگران چیف منسٹر کے طور پر انہوں نے جو کام کیا ہے اور جو پرفارمنس اپنی شو کی ہے وہ بڑی اچھی جا رہی ہے، بڑی اچھی پرفارمنس تھی ان کی، اور اسی پرفارمنس کی بیس پہ اب جو نا ان کو وزیر داخلہ جو نا بنایا جا رہا ہے وفاق میں۔ اچھا جی، میں نے اپنے گزشتہ جو ویلاگ ہے اس میں ذکر کیا تھا کہ قومی اسمبلی کی سیٹوں سے دھواں، وہ وجہ کیا تھی اس کی؟ وہاں پہ سگریٹ نوشی ہوئی تھی۔ سگریٹ نوشی کس نے کی تھی؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، شیر افضل مروت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے حوالے سے جو ہے نا بات چلی تھی، اور آج انہوں نے اس چیز کی، اس امر کی تردید کی ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں بیٹھ کر سگریٹ نوشی نہیں کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ جو نا ایک پروپیگنڈا ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کا انہوں نے نام لیا ہے کہ وہ کر رہی ہیں، جس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو اس پر جو نا ظاہر ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ پہلی اور آخری دفعہ ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ سگریٹ نوشی نہیں ہوگی۔ شیر افضل مروت جو ہے نا انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب جو ہے نا ان سے یہ کہا ہے جی کہ آپ پہلے تحقیق کر لیتے، پوچھ لیتے کسی سے سگریٹ نوشی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی۔ میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر جو نا آپ مجھے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ وہ انہوں نے اپنا مخصوص لہجہ، آپ نے سنا ہوگا وہ بعض دفعہ ایسی جملے بازی کرتے ہیں پنجابی جو ہے نا اپنے جو مخصوص ان کا لہجہ ہے
पख्तून लहजा उसमें जो ना पंजाबी बोलते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि तसल्ली बख्श ठुकाई होगी, ये इस तरह के फ़िक्रे जो ना फ़िक्रा उन्होंने कहा है, ऐसा उन्हें कहना नहीं चाहिए। हम इस पे जो शेर अफजल मरवत हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो थोड़ी सी एहतियात कर लिया करें कि सियासी जो कशीदगी है हमारे मुल्क में वो पहले ही ज़्यादा है, और ये एक नया सिलसिला जो शुरू हुआ है इल्ज़ाम तराशी का। एक तो आपने वो इल्ज़ाम लगाया उस जो ना हुकूमत पंजाब की एक बड़ी शख्सियत है उन पर कि वो मेरे कत्ल का जो एक मंसूबा है उसमें मुलव्वस हैं या उसको सपोर्ट कर रही हैं। और फिर शानदाना गुलजार का मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, उन्होंने जो कुछ कहा था ज़िले शाह के हवाले से। और अब फिर आप जो ना इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे मुल्क में सियासी माहौल पहले ही इतना कोई अच्छा नहीं है, तो ये उसमें मज़ीद जो है ना ख़राबी जो है उसमें मज़ीद इजाफ़ा करने वाली बात है। आप अगर रियासत मदीना की बात करते हैं और आवाम को रिलीफ देने की बात करते हैं और सियासत में एक अच्छी जो ना कोई रवायत डालने की अगर बात करते हैं, तो उस पर आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए, प्रैक्टिकली जो ना आपको उस पर आना चाहिए। और अगर इस तरह की आप लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे और खुले आम जो है मीडिया पर आकर आप इल्ज़ाम तराशी करेंगे, तो ज़ाहिर है उससे फिर माहौल मज़ीद ख़राब होगा। तो इस तरह जो ना आपको नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, कानून का रास्ता आपको अपनाना चाहिए। अदालतें खुली हैं और इदारे जो हैं मुतलका इदारे वो भी खुले हैं, वहाँ पे आपकी सुनवाई हो सकती है, वहाँ पे आप जाएँ। इसी के साथ मैं आपसे इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि आप जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।